हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। सो बहुत टाइम से वीडियो नहीं आ रहे हैं, आई नो। सो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि हम लोग इंडिया में कहाँ पे सेटल हुए हैं और क्यों, राइट। बिकॉज जहाँ पे हम लोग मूव हुए हैं वो सिटी हमारे लिए बहुत ही नई है। सो हम लोग मूव हुए हैं हैदराबाद, तेलंगाना स्टेट में। तेलंगाना स्टेट की कैपिटल है हैदराबाद। आई एम श्योर इंडिया के जो लोग हैं उन्होंने हैदराबाद का नाम ज़रूर सुना होगा। मैंने भी अभी तक सिर्फ हैदराबाद का नाम सुना था। आई हैड नेवर बीन टू हैदराबाद। मैं कभी घूमने भी नहीं आई, वैकेशन पे भी नहीं आई, और मैं सीधा कनाडा से हैदराबाद में लैंड हो रही हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत सारे एक्सपर्ट्स हैं यहाँ पे जो आउट ऑफ इंडिया से मूव हुए हैं। वो मुझे इधर आने के बाद पता चल रहा है। यूएस, कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया, यूरोपियन कंट्री से बहुत सारे लोग हैं। मेरे आसपास बहुत सारे लोग हैं जो रिसेंटली मूव बैक हुए हैं इंडिया। सो यस, सो वी आर इन हैदराबाद। सेटल ऑलमोस्ट चल रहा है, सेटलमेंट पीरियड अच्छे से चल रहा है। सो वी आर डूइंग वेल। फर्स्ट ऑफ ऑल आई टॉक अबाउट किड्स एजुकेशन, क्योंकि मैंने बहुत सारे मेरे कमेंट्स देखे वहाँ पे। यू आर आस्किंग दैट हाउ योर सन इज कोपिंग अप, राइट। सो लेट अस टॉक अबाउट schools, kids school, and how you can help your kid to settle here, right? So biggest concern was language when it comes to my child's education, because इंडिया में अब ये रूल है ना दैट स्टेट्स लैंग्वेज इज़ मैंडेटरी। जैसे मुंबई में मराठी लैंग्वेज मैंडेटरीली आपको सीखनी है, गुजरात में गुजराती। सो दैट वाज द बिगेस्ट कंसर्न, बिकॉज तेलुगु ना तो मुझे आता है, ना मेरे हस्बैंड को आता है, ना मेरे सन को आता है, हमें समझ में भी नहीं आता है। एंड वी हैड ज़ीरो एक्सपोजर with this long language. Okay, so talking about schooling, so definitely Canada से आने के बाद now you cannot think of kid को आप स्टेट बोर्ड में तो बिल्कुल नहीं डाल सकते। तो आपके पास 2-3 चॉइसेस रह जाते हैं। एक है CBSE ऑप्शन, वो ऑप्शन भी अच्छा है। IB है एंड कैम्ब्रिज बोर्ड है। सो हमने ये 3 कंसिडर किए थे, बिकॉज हैदराबाद में ICSE इतना प्रोमिनेंटली नहीं है। सो सारी स्कूल्स इधर IB, कैम्ब्रिज या तो CBSE है। सो CBSE हम रख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। इफ़ योर किड इज इन लोअर ग्रेड, फर्स्ट या सेकेंड स्टैंडर्ड में है, तो आप CBSE भी ले सकते हो। CBSE का डिसएडवांटेज एक है कि CBSE में तेलुगु लैंग्वेज, आई मीन तेलुगु लैंग्वेज इज सेकेंड लैंग्वेज जो उनको पढ़ाई जाती है और वो पढ़ते हैं। नाउ सिंस माई किड विल बी इन ग्रेड 5, राइट। सो ग्रेड 5 में आते आते तेलुगु उनको अच्छे से बोलना, रीड करना, स्पीक करना आना चाहिए, बिकॉज दैट्स अ स्टेट लैंग्वेज। सो वो एक कंसर्न था। दैट वॉज द वन डिसाइडिंग फैक्टर फॉर अस कि हमें ऐसी स्कूल और ऐसा बोर्ड सिलेक्ट करना था जहाँ पे स्टेट लैंग्वेज बहुत डिफ़िकल्ट ना हो, राइट। उसका एग्ज़ाम्स हो गया या फिर उसका लर्निंग हो गया। सो देन वी जॉट डाउन टू CBSE भी है, बट आवर किड इज़ इन क्लास 5, सो वी आर नॉट कंसिडरिंग। इफ़ योर किड इज़ इन फर्स्ट और सेकेंड, डेफिनेटली वो लोग तेलुगु पिकअप कर लेंगे। सो हमारे पास अब ऑप्शन है IB और कैम्ब्रिज का। सो IB बोर्ड, व्हाट वी अकॉर्डिंग टू आवर रिसर्च मैं बोल रही हूँ। सो IB अगर आपका किड 100% आउट ऑफ इंडिया ही जाने वाला है आफ्टर 12th, देन यू गो फॉर IB। बट अगर आपको इन बिटवीन कहीं कुछ कंफ्यूजन है कि मे बी हिल गो, मे बी हिल नॉट गो, सो ऐसे सिनेरियो में आप कैम्ब्रिज बोर्ड ले सकते हो। जैसे हमने कैम्ब्रिज बोर्ड इसीलिए ली। कैम्ब्रिज बोर्ड को IGCSE भी कहते हैं, ये यूके का बोर्ड है, राइट। और एजुकेशन लाइक बेसिक सब्जेक्ट मैथ, साइंस, इंग्लिश ये सब सेम है। और तेलुगु कैम्ब्रिज में हमारा थर्ड लैंग्वेज में आ जाता है। सो अभी तक सिर्फ कियान को उसकी 12 अखड़ी लाइक क ख ग ग वह बस इतना ही है, इतना ज़्यादा नहीं है। और तेलुगु की एग्ज़ाम्स भी नहीं होती है।
एग्जाम्स इन द सेंस बेसिक रीडिंग इवैल्यूएशन, 2 लेटर वर्ड्स वो लोग सिखाते हैं और वही इवैल्यूएट होता है. लाइक प्रॉपर जो इवैल्यूएशन होता है दैट इज मैथ, साइंस, इंग्लिश. सेकेंड लैंग्वेज जो हमने चूज़ की है, इफ़ योर किड इज़ वेरी गुड इन फ्रेंच, स्पेनिश, बहुत सारे लैंग्वेजेस ऑप्शन है यहाँ पे बिकॉज इट इज़ ट्रूली मेट्रोपॉलिटन. सो सारे टीचर्स भी अवेलेबल है. सो अगर आपका बच्चा फ्रेंच सीखना चाहता है एज अ सेकेंड लैंग्वेज देन यू गो फॉर फ्रेंच. हमने हिंदी ऑप्ट किया है बिकॉज कियान को हिंदी बोलना और थोड़ा थोड़ा रीडिंग भी आता है. आई थिंक लिखना भी आता है उसको अच्छे से, बट ग्रामेटिकली ही इज़ नॉट गुड एट. बट वो हम कोप अप कर लेंगे बिकॉज अगर हमने फ्रेंच या स्पेनिश लिया, उसने कनाडा में फ्रेंच पढ़ा है बट इतना रिगरस नहीं है, सो वी डिड नॉट टेक अ चांस. एंड हैविंग सेड दैट, दूसरा हमारा पर्सपेक्टिव था कि अगर इंडिया में रहना है तो हिंदी रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग अगर उसको आता है तो फॉर हिम इट विल बी बेनिफिशियल. सो वी हैव सिलेक्टेड सेकेंड लैंग्वेज एज हिंदी एंड द थर्ड लैंग्वेज इज तेलुगु, जिसमें उनको बहुत ही बेसिक चीज़ें सिखाई जाती है. सो आई एम नॉट वरीड एट ऑल. स्कूल में ही सिखाते हैं और जितना सिखाते हैं उसी में से वो लोग इवैल्यूएट करते हैं एंड इट्स क्वाइट मैनेजेबल. जो मुझे बहुत ज़्यादा डर था कि हाउ विल कोप अप लाइक लैंग्वेज, लाइक पूरा एक लैंग्वेज नया सीखना ज़ीरो से, इट्स वेरी डिफिकल्ट राइट. एंड एट द स्टेज एट क्लास 5 जहाँ पे आप मैथ, साइंस, इंग्लिश पे फोकस करोगे या फिर अभी एक नई लैंग्वेज आ गई है उस पर फोकस करोगे. एंड इंडियन एजुकेशन सिस्टम के हिसाब से उसमें तो फिर इवैल्यूएशन, असेसमेंट एंड एवरीथिंग, बट ऐसा नहीं है. सो अगर कोई तेलंगाना वापस आ रहा है, यूके, यूएस, कनाडा कहीं से भी, और आप हैदराबाद आ रहे हो तो ट्रस्ट मी तेलुगु पार्ट है. लाइक स्टेट बोर्ड जाते हो या सीबीएसई जाते हो एंड इफ़ यू आर फ्रॉम तेलंगाना, इफ़ यू आर तेलुगु पीपल, तो आपको तो प्रॉब्लम ही नहीं है राइट. हम तेलुगु नहीं है तो दैट इज़ वाई वी वर कंसर्न कि कैसे कोप अप करेंगे. ठीक है, तो ये हुआ किड के स्कूल में लैंग्वेज. अदर सब्जेक्ट्स आर ऑलमोस्ट सेम. बहुत सारी स्कूल्स है कैम्ब्रिज और आईबी के लिए जहाँ पे इंटरनेशनल एनआरआईज के बच्चे ही पढ़ रहे हैं. फीस थोड़ा सा स्कूल एक्सपेंसिव है बट डेफिनेटली व्हेन इट कम्स टू एक्सपेंसिव, अगर आप उसको मुंबई या दिल्ली से कंपेयर करोगे ना, इट इज़ स्टिल मैनेजेबल स्कूल की फीस. एंड द स्कूल्स इंफ्रास्ट्रक्चर एंड द वे ऑफ कम्युनिकेशन एंड एवरीथिंग इज सुपर. एजुकेशन की पर्सपेक्टिव से आई से, मतलब मैंने कियान को जितनी भी स्कूल्स में रखा है अभी, ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, मैंने मुंबई की स्कूल में भी उसको पढ़ाया है, कनाडा में पढ़ाया है, बैंकॉक में भी हमने उसे पढ़ाया है. दिस स्कूल वेयर ही इज स्टडिंग राइट नाउ इज़ वन ऑफ द बेस्ट स्कूल आई हैव एवर ऑप्टेड फॉर माई सन. सो स्कूल्स बहुत अच्छे हैं. सेकेंड पॉइंट आता है कि राइटिंग स्पीड, बिकॉज जो किड्स यूएस, यूके, कनाडा से आते हैं उनकी टाइपिंग स्पीड अच्छी होती है, राइटिंग स्पीड थोड़ी सी डिफ़िकल्ट हो जाता है. सो वेन एवर यू हैव अ बफर टाइम, अगर आप स्विच हो रहे हो इंडिया, आपके पास थोड़ा बफर टाइम है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करवा दो तो इट्स फाइन. आई थिंक इट्स मैनेजेबल. मैथ्स तो सेम ही है, उसमें प्रोसीजर एंड एवरीथिंग इज या दैट वी एज इंडियन पेरेंट्स वी अंडरस्टैंड हाउ इट गोज बाय राइट. So yeah, that is what is all about kids schooling. School is going really well. My son is enjoying his school. क्योंकि स्कूल का जो एनवायरनमेंट है ना, अब हमने ऑप्ट किया है कैम्ब्रिज बोर्ड. सो कैम्ब्रिज बोर्ड में उसके जो सारे फ्रेंड्स भी है ना, वो भी कहीं ना कहीं से आए. कोई 1 साल पहले यूएस से आया है, कोई 2 साल पहले कनाडा से आया है, कोई रिसेंटली एक अभी ही ज्वाइन किया है. दैट स्टूडेंट इज कमिंग फ्रॉम सिंगापुर. वो इंडियन बच्चा ही है और सिंगापुर में बॉर्न एंड ब्रॉटअप है. तो उनका जो पूरा क्लास है ना, वो बिकॉज कैम्ब्रिज में तो हु विल ऑप्ट फॉर कैम्ब्रिज एंड आईबी, मेजॉरिटी ऑफ देम आर कमिंग फ्रॉम आउटसाइड ऑफ इंडिया, देन ओनली दे आर ऑप्टिंग. अदरवाइज इंडिया में तो दे सिलेक्ट फॉर सीबीएसई और आईसीएसई राइट. सो अगर आप आईबी या कैम्ब्रिज सेलेक्ट कर रहे हो तो बच्चे को भी वैसा ही एक्सपोजर मिलेगा. एंड टीचर्स आर ऑल्सो वेरी वेल विथ दोज काइंड ऑफ किड्स, बिकॉज वो लोग जिस एनवायरनमेंट से आते हैं उनको डायरेक्टली इंडियन एजुकेशन कल्चर का शौक नहीं दिया जाता है. एंड दे ऑल्सो अंडरस्टैंड हाउ इट वर्क्स आउटसाइड. सो स्कूलिंग के लिए लाइक आपको बिल्कुल भी वरी करने की ज़रूरत नहीं इफ़ यू आर प्लानिंग टू कम बैक राइट. सेकेंड थिंग इज लैंग्वेज बैरियर फॉर यू.
right? If you are coming to the state Telangana or Hyderabad. So what I have observed, मैं चेन्नई भी गई हूँ, मैं केरला भी गई हूँ, मैं अभी हूँ तेलंगाना में. सो मैं तेलंगाना की बात कर सकती हूँ बिकॉज अभी क्वाइट अ फ्यू मंथ्स हो चुके हैं मुझे भी वर्क करते हुए और मुझे भी सेटल होते हुए. सो यहाँ पे लैंग्वेज बैरियर इतना नहीं है. पीपल नो हिंदी ऑल्सो. हिंदी एंड इंग्लिश प्रीडोमिनेंटली उनको आता है समझ में. इफ़ यू विल स्पीक इंक्लूडिंग योर मेड, आपके ड्राइवर्स हैं या कैब ड्राइवर्स हैं या रिक्शा वाले भैया है, सब्जी वाले भैया है या वॉचमैन है, सबको हिंदी ही समझ में आता है. मे बी दे फ्यू ऑफ देम विल नॉट बी एबल टू आंसर इन हिंदी, बट डेफिनेटली समझ में तो आता ही है उनको. और वर्क कल्चर, वर्क प्लेस पे डेफिनेटली इंग्लिश इज़ द लैंग्वेज. सो वहाँ पे आपको लैंग्वेज बैरियर नहीं है, राइट? सो इट इज़ मैनेजेबल, इट इज़ मैनेजेबल. अगर आप कॉरपोरेट में जा रहे हो तो कॉरपोरेट में तो ये कोई पॉइंट ही नहीं है, राइट? अब मेरा जो प्रोफेशन है, माई प्रोफेशन इज़ इन टीचिंग, राइट? सो आई एम वर्किंग एज प्रोफेसर हियर ऑल्सो इन वन ऑफ द कॉलेज इन हैदराबाद. सो टीचिंग इज़ इन इंग्लिश, दैट इज़ फॉर श्योर. एंड कम्युनिकेशन बच्चों के साथ भी इंग्लिश में ही होता है. इनफैक्ट कई बच्चे हैं जिनको हिंदी भी आता है. एंड बिकॉज ऑफ द पॉपुलेशन ओवर हियर, जहाँ पे लोग people are coming from different states, so बहुत सारे नॉर्थ इंडियन किड्स भी है, नॉर्थ इंडियन स्टूडेंट्स भी है, लाइक फ्रॉम राजस्थान, फ्रॉम गुजरात, फ्रॉम हरियाणा, पंजाब, राइट, उत्तर प्रदेश. सो दे आर ऑल्सो देयर. सो इट इज़ टोटली लाइक ट्रूली कॉस्मो. अब व्हेन आई टॉक अबाउट एजुकेशन फील्ड, सो यहाँ पे बहुत सारे कॉलेज, गुड कॉलेजेस आर देयर. ISB इज़ हियर, IITs, IIIT, right, and other engineering colleges and universities are there. So education के perspective से this is really good. Corporates, if you are into IT, so definitely IT के लिए after Bangalore, Hyderabad is upcoming. The biggest advantage is यहाँ पे मुंबई या बेंगलोर जितना ट्रैफिक नहीं है. सो अगर आपको हर रोज़ 15 किलोमीटर भी ट्रैवल करना है, इट विल नॉट टेक मोर देन 30 मिनट्स. आप शांति से पहुंच सकते हो. सो दैट इज़ द बिग पार्ट. कई जंक्शंस हैं जहाँ पे ट्रैफिक होता है, बट कमिंग फ्रॉम, अगर आप मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर से आ रहे हो, देन फॉर यू इट्स अ केक वॉक, बिकॉज आपने वहाँ पे 5 किलोमीटर के लिए 50 मिनट स्पेंड करके आए हो आप, तो आपको पता है कि हाउ बैड इट कैन बी, राइट? सो नो, इट्स नॉट लाइक दैट. फिर next thing is security wise also the state is really good. The city especially, I'll only talk about Hyderabad. कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट? इंडिया का फर्स्ट IKEA भी यहाँ पे था. सो द बेस्ट थिंग फॉर मी वाज IKEA बिकॉज आई लव गोइंग टू IKEA. सो या, देन व्हाट एल्स आई एम मिसिंग. एंड देन द वेदर. सो समर में बहुत ही ज़्यादा गर्मी थी, विच वॉज नॉन टॉलरेबल. बिकॉज एक रीज़न ये भी था कि हम लोग सीधा उधर से आए थे, तो शायद मे बी नेक्स्ट समर विल बी बेटर और हम लोग मे बी अच्छे से मैनेज कर पाएँ. बट लास्ट ईयर की समर तो बहुत ज़्यादा हॉरिबल थी. मॉनसून की बात करूँ, अभी मॉनसून चल रहा है, तो बारिश यहाँ पे होती है, बहुत अच्छे से होती है. वाटर लॉगिंग इतना नहीं है, बट मुंबई जितनी नहीं होती है, दैट 2 दिन बारिश होती ही रह रही है, लाइक इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, राइट? वैसा नहीं है, थोड़ी थोड़ी होती रहती है, लेकिन ओवरकास्ट वेदर बहुत दिनों तक चलता है. एंड विंटर वी आर येट टू सी. सो या, वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस जर्नी. एंड राइट नाउ आई कैन से नाइट लाइफ इज़ ऑल्सो वेरी गुड. सो मज़ा आता है, घूमो, खाओ, पियो. हैदराबाद की बिरयानी एंड साउथ इंडियन फूड, that's our लव लैंग्वेज. वी लव हैविंग साउथ इंडियन फूड. और यहाँ पे साउथ इंडियन में कर्नाटकी फूड cuisine is different, Telangana is different, and then Tamil food is altogether different, and we'll get all of them here, right? So in terms of food it's good, in terms of people it's good. So अभी तक जो हमारा एक्सपीरियंस रहा है वो बहुत ही अच्छा है. एवरीथिंग इज़ गुड.
लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वेर यू आर स्टेइंग इन हैदराबाद इट डज मैटर, बिकॉज एक है हमारा ओल्ड हैदराबाद जहाँ पे इतनी सारे गेटेड कम्युनिटीज़ नहीं है, राइट. सो आई सजेस्ट, अगर आप बाहर से आ रहे हो, इफ़ यू वांट कि आपकी किड को किड के इफ़ यू वांट कि आपके किड्स के फ्रेंड्स बन जाए, उसका सर्कल हो जाए एंड ऑल दैट, देन आई सजेस्ट यू स्टे इन गेटेड कम्युनिटी. सो गेटेड कम्युनिटी यहाँ पे बहुत ही पॉपुलरली अभी रिसेंटली लाइक 5-6 ईयर्स में ही बना है, ऐसा मैंने सुना है. सो यू कैन गो फॉर अपर्णा या फिर माई होम मंगला, राइट, या राजपुष्पा. दीज आर फ्यू बिग वर्ड्स विच आई नो, अभी तक जो मुझे पता है. और गेटेड कम्युनिटीज़ में सारी इवेंट्स होते हैं, सारे फेस्टिवल्स होते हैं, क्लब हाउस एंड एवरीथिंग इज़ देयर. योर किड विल बी हैविंग ऑल द स्पोर्ट्स एमिनिटीज़ विच दे कैन यूटिलाइज दैट टाइम फॉर ऑन वीकेंड्स, राइट. सो yeah, sports के लिए definitely there are many sports hubs and sports coaches are available. So if your kids are interested in sports, Hyderabad is, I mean, I'll not say दूसरे cities में नहीं है, but यहाँ पे weekend पे you can plan your sport and you can reach there in 30 minutes, whereas when gated communities में तो टेनिस कोर्ट, बैडमिंटन कोर्ट, बास्केटबॉल कोर्ट, प्ले एरिया फॉर किड्स एंड एवरीथिंग इज़ देयर. सो नेक्स्ट वीडियो मैं देखती हूँ इफ़ आई कैन गिव नाइस टूर ऑफ माई gated community. So we are in Hyderabad and we are enjoying it. We are almost settled. Friends बन रहे हैं थोड़े थोड़े नए. My son is also enjoying new friends, community and all that. Yeah, so looking forward to the festival which is there. Ganpati festival is about to come. अभी सारे festival का season है, so सारे festivals भी enjoy करेंगे. Okay then, let me know in comment section if you have any doubt, question, query. I would like to help you guys. Thank you. Bye.